हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर एस गुरु अकेडमी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर दिल्ली पुलिस के लिए क्लासेस स्टार्ट की हुई है। बहुत सी क्लासेस पहले आ चुकी हैं। आई होप आपने उन पे अच्छे से कवर अप किया होगा, अच्छे से अपने नोट्स बनाए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं 100%। आप इस बात को बिल्कुल भी नकार नहीं सकते कि बौद्ध धर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का निर्माण कैसे हुआ। इसकी कुछ हम बात पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट के बेस पर जाते हैं। हमारे पिछले क्लास में हमने वैदिक काल के बारे में जाना। वैदिक काल के बाद हमने उत्तर वैदिक काल में जाना। उत्तर वैदिक काल में मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल के अंदर बहुत सी कुरीतियां हमारे समाज में आ चुकी थी। उन कुरीतियों में विशेषतः शूद्रों के साथ क्या सा व्यवहार होता था? अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत का व्यवहार होता था। ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने आपसे बताए थे वैश्य यानी कि जो व्यापार करते थे उनका बिजनेस में घाटा हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा था? पशुओं की बलि दी जाती थी। तो जब पशुओं की बलि में कौन पशु आते थे? बैल आते थे। ठीक है। तो इसमें क्या होता था? जब पशुओं की बलि इतनी दी जा रही है तो 100% कृषि में नुकसान होगा, क्योंकि पहले बैल ही हल चलाकर खेत जोता किया करते थे। तो ये प्रॉब्लम आई वैश्यों के लिए। महिलाओं के साथ बहुत बुरा हाल हुआ था। ठीक है। उनकी स्थिति बदतर होती जा रही थी। तो अब इनको एक अल्टरनेटिव सोर्स के तौर पर क्या मिला? जैन धर्म। जब जैन धर्म आया, जैन धर्म का मुख्य तौर पर यह कहा गया कि जैन धर्म के अंदर किसी भी प्रकार की ऊंच नीच नहीं होगी। क्योंकि हमारे उत्तर वैदिक काल के अंदर वैष्णव समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था स्थापित थी। ठीक है। उसमें क्या है? ऊंच नीच तथा क्या था? डिस्क्रिमिनेशन बहुत पूरी तरीके से फैला हुआ था। लेकिन अब क्या है? एक अल्टरनेटिव सोर्स मिल गया बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में अल्टरनेटिव सोर्स क्या मिल गया कि अब उनको किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है। तो इससे कौन प्रभावित हो गए? इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो गए? शूद्र इससे प्रभावित हो गए। इसी के साथ साथ उसमें कहा गया पशु बलि नहीं होगी। तो पशु बलि जब नहीं होगी तो इससे कौन अट्रैक्टिव होगा? 100% वैसे इससे अट्रैक्टेड होगी। इसी के साथ साथ उसमें कहा गया महिलाओं के लिए सम्मानीय व्यवस्था होगी। तो महिलाएं सम्मान की भोगी थी, तो वे कहां पर अट्रैक्ट होंगी? तो वे बौद्ध धर्म की ओर अट्रैक्ट होंगी। इसलिए बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा तरीके से विस्तार हुआ। जब बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ तो वैष्णव धर्म यानी कि वैदिक काल में जो हमारा धर्म उठा था उसमें बहुत ज्यादा ह्रास हुआ। सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण ही ऐसे रह गए जो ज्यादा तौर पर वैष्णव समाज से कनेक्टेड थे। ठीक है। तो आइए इसी तौर पर हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है क्या? बौद्ध धर्म। सबसे पहले इंपोर्टेंट रहता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का निर्माण किसने किया था? तो बौद्ध धर्म के निर्माण में बहुत इजी है, आप आसानी से लगा सकते हैं कि भगवान बुद्ध इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। उनको भगवान की उपाधि दी गई है। हालांकि वे थे इंसान कैसे थे? जो बौद्ध धर्म थे यानी कि जो बुद्धा थे वे रिलेटेड किस फैमिली से करते थे? ठीक है। वे क्षत्रिय फैमिली से रिलेटेड करते थे। सातवें गणतंत्र के यानी कि सातवें राज्य के कपिलवस्तु के राजा थे। कौन थे? शुद्धोधन के पुत्र कौन हो गए? बौद्ध। तो वे एक राजकुमार थे। ठीक है। क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। परंतु क्या करा इन्होंने? सब कुछ त्याग कर दिया, सब कुछ गृह त्याग कर दिया, हर चीज त्याग कर दी। उसके बाद इन्होंने किस धर्म का निर्माण किया? बौद्ध धर्म का। तो यह बात जानी जा सकती है कि बौद्ध धर्म कहां से निकल कर आया? यह भी वैष्णव धर्म से ही निकल कर। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में। भगवान बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा गया है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ जाएगा, हु इज कॉल्ड लाइट ऑफ द एशिया? तो एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता था? तो भगवान बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा गया है। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। बहुत से बच्चों को पता होगा जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखे होंगे। तो भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। पिता का नाम शुद्धोधन और किस राज्य से संबंधित थे? शाक्य वंश के कपिलवस्तु गणतंत्र राज्य से संबंधित थे। ठीक है। अब बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म कब हुआ? 1566 ईस्वी पूर्व के लुम्बिनी ग्राम में कपिलवस्तु गणतंत्र में इनका जन्म हुआ था। बौद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ठीक है। राहुल बौद्ध के पुत्र का नाम था। बात आती है किस वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया? तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करके ये ज्ञान प्राप्ति की ओर निकल गए।
ठीक है, ज्ञान प्राप्ति की ओर निकल गए। जब ज्ञान प्राप्ति की ओर निकले तो इन्हें मिले 2 गुरु। उन गुरुओं के नाम पूछे जाते हैं। तो एक गुरु का नाम क्या था? अलार कालाम, ठीक है, अलार कालाम इनका नाम था। और दूसरे गुरु का नाम क्या था? रुद्र रुक रामदत्त, ठीक है, रुद्र रुक रामदत्त। तो आपसे इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बात आती है जब इनको क्या नाम है, ज्ञान हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ इन्हें? बोध गया। बोध गया कहाँ पर है? बिहार के अंदर। बिहार की निरंजना नदी पर पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुई। अब इस लाइन से आपके 3 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। सबसे पूछेंगे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस जगह हुई? तो बोध गया के अंदर। बोध गया कहाँ पर है? बिहार के अंदर। किस नदी के पास हुई? निरंजना नदी के पास हुई, यानी कि निरंजना नदी के पास बैठे हुए थे। इसके साथ साथ वृक्ष का नाम भी कभी कभी पूछ लिया करते हैं, तो पीपल का वृक्ष का। और सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान बात आती है कि जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो उस ज्ञान प्राप्ति घटना क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्ति घटना कहा गया निर्वाण। आई रियली डोंट नो कितने एग्जाम के अंदर ये बात पूछी गई होगी। निर्वाण क्या घटना थी? तो निर्वाण महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति घटना निर्वाण कहती है। इसके साथ आता है सारनाथ बनारस। एक लोकेशन आते हैं सारनाथ बनारस। अब जब किसी को ज्ञान प्राप्ति हो गई, अब उसका क्या काम है? अब उसका ज्ञान प्रसार करना। अब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ बनारस, उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। तो इनके जो प्रथम उपदेश देने की घटना क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन टर्मिनोलॉजी निकल कर आती है कि इनके प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, तो इनकी मृत्यु की घटना क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। तो 3 वर्ड वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इन अ टर्मिनोलॉजी सेक्शन, ठीक है। महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन और निर्माण। आप प्लीज इन्हें याद रखिएगा 100%। इसको याद ना करने की गलती नहीं कर सकते, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, अब नजर डालते हैं कुछ अदर फैक्ट्स बौद्ध साहित्य पर। बौद्ध साहित्य के अंदर 3 पिटक बताए गए हैं। 3 पिटक वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं इन पिटक्स के नाम। तो बौद्ध साहित्य के 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। तो 3 पिटक्स भी है, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। इनको आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ भाषा कौन सी थी इनकी? पाली। पाली की लोकल लैंग्वेज थी, ठीक है। उस टाइम शास्त्रों की लैंग्वेज कौन सी थी? संस्कृत। लेकिन इन्होंने पाली भाषा का यूज किया। पाली या मगधी भाषा, ये लोकल लैंग्वेज कही जाती थी, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं। अश्वघोष। अश्वघोष ने 3 रचनाएं प्रसिद्ध की है, ठीक है। सबसे बात पहले आता है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र क्या है? भगवान बुद्ध की जीवनी का परिचय बुद्ध चरित्र के अंदर मिलता है। फिर क्या कहते हैं? सौंदरानंद। सौंदरानंद क्या है? एक महाकाव्य है, ठीक है। सौंदरानंद एक महाकाव्य है। और सारिपुत्रकरण। सारिपुत्रकरण एक नाटक है। तो these are very important रचनाएं क्रिएशंस ऑफ बौद्ध धर्म, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बौद्ध संगति के बारे में। संगति कहते हैं सभा कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो बौद्ध संगति के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई? ये हुई राजगृह के अंदर। राजा कौन थे? अजातशत्रु, ठीक है। राजा कौन थे? अजातशत्रु। सेकंड बौद्ध संगति या सभा कहां पर हुई? वैशाली के अंदर। उस वक्त वहां के राजा कौन थे? मतलब उस टाइम किसने ऑर्गेनाइज कराई है? कालाशोक ने, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई? पाटलिपुत्र। किसने ऑर्गेनाइज कराई? अशोका ने, ठीक है। और चौथी बौद्ध संगति कहां पर हुई? कश्मीर के अंदर। किसने ऑर्गेनाइज कराई? कनिष्क ने। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बौद्ध साहित्य, आप इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ अदर फैक्ट पर नजर डालते हैं। हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की धारणाएं। धारणाएं मतलब उनकी सोच कैसी थी। देखिए, किसी भी धर्म को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी धर्म को जुड़ने के लिए उसकी धारणाएं इंपोर्टेंस रखती है, ना कि उनके फैक्ट्स। लोग तभी आकर आपके धर्म में जुड़ेंगे अगर आपके धर्म उनको अट्रैक्टिव कर सकता हो, ठीक है। तो कुछ बातें हैं जो एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। मैं आपको धर्म के बारे में तो पढ़ा नहीं सकता, मैं इसके फैक्ट से बताऊंगा आपको। बौद्ध धर्म ने, ठीक है, ईश्वर का स्वरूप न तो स्वीकार किया और न ही अपनाया, ठीक है। न तो स्वीकार किया और न ही अमान्य किया,
ठीक है। ना तो उन्होंने कहा कि ईश्वर का स्वरूप नहीं है, ना तो उन्होंने ये कहा कि ईश्वर का स्वरूप है, ठीक है, बीच के मार्ग पर लेकर चले। इसी के साथ साथ उन्होंने क्या कहा, पारलौकिक आधार पर फोकस नहीं किया, यानी कि स्वर्ग नरक ऐसी बातों पर उन्होंने फोकस नहीं किया। उन्होंने मानव प्रतिष्ठा पर फोकस किया कि मानव को जो जीवन मिला है वो ही उसके अंदर ही उसको सब कुछ भोगना पड़ता है, यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है। तो इस बात पर उन्होंने फोकस दिया, यानी कि मानव के कर्मों पर फोकस दिया कि उसको अच्छे कर्म करने चाहिए। बौद्ध धर्म ने आत्मा की परिकल्पना को नहीं अपनाया। बहुत से आपके फैक्ट्स में पूछा गया है, आईपीएस यूपीएससी का एग्जाम पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना को अपनाया गया है, नहीं अपनाया गया है। तो बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना को नहीं अपनाया गया है। बौद्ध धर्म सिर्फ कर्म पर विश्वास करते थे, लेकिन जैन धर्म के अंदर आत्मा की परिकल्पना को अपनाया गया है। तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बौद्ध धर्म में आत्मा नहीं और जैन धर्म में आत्मा यस, ठीक है। इसी के साथ साथ इन्होंने जातीय प्रथा, यज्ञ कर्मकांड तथा पशु बलि का विरोध किया, ठीक है। जातीय प्रथा, यज्ञ कर्मकांड और पशु बलि का विरोध किया, और यही मेन कारण थे कि इनकी तरफ बहुत से लोग आकर्षित हुए, ठीक। भगवान बुद्ध ने दुख के कारण बताया है कि दुख का क्या कारण होता है। भगवान बुद्ध ने दुख का कारण बताया है कि भगवान इंसान की दुख का कारण उसकी इच्छा है, तृष्णा, ठीक है। भगवान बुद्ध ने बताया है कि इंसान की दुख का कारण उसकी इच्छा है। अब वो दुख कैसे कैसे बढ़ता है, जब उसकी इच्छा होगी तो उसे दुख होगा, दुख होने के बाद उसको दुख के कारण अविद्या होगी, ठीक है, वो परेशानी होगी, ठीक है। वो क्या है, किस में चला जाएगा, परेशानी में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको दुख, अब जी तो होगी प्रॉब्लम, अब जो क्या है, उसको दुख की समाप्त करने की ओर वो अग्रसर होगा, मतलब उसके लिए वो सोचेगा कैसे सोच करे, और फिर दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि वो दुख के निरोध को, यानी कि दुख को रोकने के लिए उसके मार्ग की ओर दर्शन करेगा। तो ठीक है, तो इस तरह से वो परेशान रहेगा सारे बार। अब उन्होंने इस चीज को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बनाया है, यानी कि 8 मार्गों को बताया है कि इंसान अगर इन 8 मार्गों को अपनाता है तो दुख से दूर रह सकता है। सामयिक दृष्टि, सामयिक दृष्टि मतलब सबको अच्छी नजर से देखें, ठीक है। सामयिक दृष्टि मतलब सबको एक नजर से देखें, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करें। सामयिक संकल्प, यानी कि व्यक्ति अपने जीवन में संकल्प बनाए, ठीक है, संकल्प के हिसाब से चले। अगर उसको अपने आपको संकल्प करे, ठीक है, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, कमिटमेंट, अपनी लाइफ के अंदर कमिटमेंट लेके आए, ठीक है। सम्यक वाक, सही बात बोले, ठीक है, बिल्कुल सच बात बोले, झूठ को कभी बिल्कुल ना करें। कर्मांत, अपने कर्म के ऊपर अग्रसर रहे, अपने कर्म को बिल्कुल भी बैकवर्ड ना करें, उसको बिल्कुल भी ऐसा ना बनाए कि उसको दोबारा या बाद में कर लेंगे, उसके साथ आप डिटरमाइन रहिए। आजीविका, यानी कि आजीविका, व्यक्ति को अपनी आजीविका के लिए भी सम्यक रहना चाहिए, उसे उस पर फोकस देना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। इसी के साथ साथ स्मृति, उसकी स्मृति अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और समाधि, एक वक्त पर उसको समाधि भी लेनी चाहिए। तो दीज आर 8 वे, यानी कि अष्टांगिक मार्ग, यानी कि मध्यमा मार्ग भी बताया गया है, ठीक है। इसको बोधा, इसलिए मध्यमी मार्ग यानी कि बीच का मार्ग, इसको बोधा पाथ भी कहते हैं, ठीक है। तो दीज आर फैक्ट्स अबाउट बौद्ध धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, अब नजर डालते हैं हम कुछ अन्य फैक्ट्स पर, ठीक है। बौद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ बातें, ठीक है। आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि बौद्ध के जीवन से जुड़े हाथी से क्या मतलब है, या बैल से क्या मतलब है। बहुत से एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो प्लीज बी फोकस, ठीक है। आपसे पूछेंगे कि गर्भ धारण, यानी कि जब बौद्ध गर्भ में थे तो उसको हाथी से अंकित किया जाता है। हाथी का मतलब बौद्ध का गर्भ धारण से मतलब है। इसके बाद उनके जन्म से क्या मतलब है, जन्म अंकित करता है बैल, ठीक है। ग्रह त्याग, ग्रह त्याग का मतलब आंसू, आंसू अंकित करता है ग्रह त्याग। सिंह, सिंह का मतलब है उनका जीवन चरित्र, जीवन चरित्र संबंध क्या है उनके सिंह। प्रथम उपदेश, ठीक है, प्रथम उपदेश यानी कि महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण, ठीक है। प्रथम ठीक, यहाँ पे नीचे प्रथम उपदेश, धर्मचक्र परिवर्तन, और मृत्यु क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण।
निर्माण। तो these are very important facts can be asked in your examination, so please be focused on that points. Okay, these are very factual points could be asked in your examination, so please be focused on that. अब आपसे पूछा जाएगा कि चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, तो एक संप्रदाय का क्या नाम निकलता है? हीनयान, और दूसरे संप्रदाय का महायान। ठीक है, देखिए ओके, चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, कौन कितने भागों में? दो भागों में। अब उन भागों के यानी कि तो उन संप्रदाय के नाम आपसे पूछे जाएंगे। तो क्या नाम था? पहले संप्रदाय का नाम था हीनयान, दूसरे संप्रदाय का क्या नाम था? महायान। ठीक है, महायान वाले क्या थे? ये मूर्ति पूजा को सपोर्ट करते थे, यानी कि इन्होंने इनका क्या कहना था कि हम महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा क्या करेंगे। लेकिन हीनयान वाले थे रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मतलब उन्होंने कहा था कि जिस मार्ग को महात्मा बुद्ध ने प्रदर्शित किया है हम सिर्फ उसी को फॉलो अप करेंगे, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विखंडन किया था। तो ठीक है, तो ये दो संप्रदाय इनमें बट गए थे। आपसे डिटेल में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ इनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, सिर्फ पूछेंगे कि कितने धर्म बने थे, कितने संप्रदाय बने थे। ठीक है, एक पूछेंगे आपसे स्तूप। स्तूप स्तूप क्या होते हैं? स्तूप में आपसे ये नहीं पूछेंगे स्तूप क्या होते हैं, सिर्फ पूछेंगे कि सांची का स्तूप कहाँ है। तो मध्य प्रदेश में आपको सांची का स्तूप मिलता है। एक भूरभूत, इसके तो लगभग सभी बच्चे सही लगा देते हैं, यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो भूरभूत स्तूप भी मध्य प्रदेश के अंदर ही है। ठीक है, एक आपसे पूछेंगे बिहार। बिहार कहाँ पर है? सबसे फेमस बिहार है अजंता अलोरा की गुफा। अजंता अलोरा की गुफाएं मतलब इन गुफाओं को काटकर, पत्थरों को काटकर जो अजंता अलोरा की गुफाएं हैं इनमें बौद्ध भिक्षुओं ने कथाएं लिखी हैं। ठीक है, तो बौद्ध भिक्षु यहाँ पर आराम करते थे। तो दीज आर रियली इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट जैन धर्म। जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो भी होंगे वो पूछे जाएंगे, और इससे बाहर कुछ भी निकल कर नहीं आएगा। ठीक है, और क्या रहेगा इसमें? ठीक है, ओके, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। अगर आपको कोई डाउट है तो यू हैव कमेंट सेक्शन में डाउट लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, वी रियली नीड योर सपोर्ट। ओके, इसके साथ साथ अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में आप मांगे हमसे, हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, ख्याल रखिएगा अपना।